नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्रमुख शिक्षण विधियों का ये गोल्डन वीडियो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप सभी लोग जानते हैं 10 से लेके 15 नंबर के शिक्षण विधियों से आते हैं। पूरे 150 क्वेश्चनों में से देखा जाए, आज सब्जेक्ट में देखा जाए तो 10 से लेके जो है 15 नंबर के दो यहाँ पे आपके शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर रहेगा आगमन विधि, व्याख्यान, निगमन, प्रोजेक्ट, ये सारी विधियों की बात करेंगे। हर बार पेपर में आने वाला यह टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टीटी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। टीटी एग्ज़ाम में 101% सिलेक्शन पाना है, क्रैक करना है। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है। साथ ही साथ पहले हम बात करेंगे शिक्षण विधियों को, उनके प्रतिपादक जो महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अलग अलग जो शिक्षण विधियां हैं जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका अपना परिवार, शिक्षकों का परिवार, आप सभी शिक्षक बंधुओं का परिवार है, लाखों का परिवार है। ये एक संख्या लाखों में हो सकती है, लेकिन ये शिक्षक प्रेमियों का परिवार है, टीटी फैमिली है। और मॉडल पेपर की बात करेंगे, बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार इसने मिल रहा है। चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी भाई बहनों का निवेदन, स्वागत करते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आइए हम बात करेंगे प्रमुख शिक्षण विधि और उनके प्रतिपादक की बात करेंगे। इसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षण विधियों का प्रयोग जो है शिक्षकों द्वारा अनेक शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती हैं, जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आगमन विधि है, आगमन विधि के प्रतिपादक आपके देखिए अरस्तु हैं। यहाँ पे वेकन गलत दिया गया है, तो कई सारे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो जो गलती हम आपको यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र कर देंगे। तो आगमन विधि, निगमन विधि की बात करेंगे। इनके जो प्रतिपादक हैं अरस्तु हैं। खेल विधि के प्रतिपादक आप सभी लोग जानते हैं, कॉल्वेट कुक की बात करते हैं। साथ ही साथ आपके प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि और संवाद विधि, ये तीनों विधियां आती हैं और इनके प्रतिपादक आपके शुक्रात है। प्रश्नोत्तर, समस्या समाधान और संवाद। इसके बाद आपका आता प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम किलपैट्रिक हैं। साथ ही साथ आपका जो अक्सर पूछा जाता है कि ड्रे-कॉली विधि के जो प्रतिपादक कौन है, तो इन्हीं के नाम से ही ये विधि है, वह आपकी ओविड ड्रे-कॉली है। साथ ही साथ किंडरगार्टन विधि, सभी लोग जानते हैं जब भी किंडरगार्टन विधि का आता है, इसके प्रतिपादक आपके फ्रोबेल हैं। अक्सर पूछा जाता है कि विनेटिका विधि, जी हाँ, विनेटिका, वाटिका शब्द आपने सुना होगा। वाटिका शब्द, एक वाटिका, एक पंचवटी, ये आपने सुना होगा। लेकिन विनेटिका विधि एक विधि है, शिक्षण विधि है, जिसके प्रतिपादक डॉक्टर आपके कार्ल्टन वार्शवन है। साथ ही साथ मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की बात करते हैं। साथ ही साथ ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान और खोज विधि, ये 3 प्रश्न आता है। ये 3 विधियां आती हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि बताइए, अनुसंधान और अगर खोज विधि आता है तो इनके प्रतिपादक तीनों के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं। तो ये नोट कर लेना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगली जो आपकी विधि, आपकी गैरी विधि। शायद आपने नाम न सुना होगा, गैरी विधि। ये विधि, इसके प्रतिपादक W.A. वर्ट हैं। इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो अगली विधि आती है वह डाल्टन विधि, और डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, आप सभी जानते हैं। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल हैं, ये इन्हीं के नाम से ही यह लिपि है। साथ ही साथ प्रयोजना विधि के प्रतिपादक भी आपके किलपैट्रिक हैं। और आप सभी लोग जानते हैं जब भी बेसिक शिक्षा की विधि की बात की जाती है, महात्मा गांधी जी का नाम आता है, जो राष्ट्रीय पिता कहते हैं, राष्ट्रीय बापू हैं, ठीक है। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक गुडवार और स्केट्स हैं। इसके साथ साथ पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी हैं। और इतिहास विधि के जो प्रतिपादक हैं वह आपके टाइडमैन हैं। साथ ही साथ अंतर्दर्शन विधि, विलियम वुड महिवनरी, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन आ जाते हैं, विलियम वुंड और महिवनरी की बात करते हैं। इसके साथ साथ समाजमिति विधि के प्रतिपादक J.L. मुनरो हैं। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है, रिपीट होता है। प्रश्नावली विधि का जब भी जिक्र होता है वुडवर्थ का नाम आता है। साथ ही साथ दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण विधि की बात होती है तो एथेसन व रॉबर्ट उसके नाम आते हैं। ये महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं और इनके प्रतिपादक हैं। अब आइए महत्वपूर्ण विधियों के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल से वर्तमान तक शिक्षण विधियाँ और प्रविधियों का प्रयोग होता आ रहा है। नवीन शिक्षण विधियों प्रविधियों का आविष्कार होता आ रहा है। इनमें से जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं, पहली विधि आपकी आती है पाठशाला विधि, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए पाठशाला विधि कैसी है, तो ये एक प्राचीन शिक्षण विधि है जिसमें शिष्य गुरु के समीप शिक्षण कार्य करता है। इसमें छात्रों को नियमित दिनचर्या का पालन करना होता था। यम नियम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना होता था। पाठशाला विधि को व्यक्तिगत शिक्षण विधि भी कहा जाता है। जी हाँ, अगर आता है व्यक्तिगत शिक्षण विधि तो आपकी पाठशाला विधि है। और पाठशाला विधि संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। पाठशाला विधि में संस्कारों की शिक्षण दी जाती है। प्रश्न आ गया कि संस्कारों के शिक्षण किस विधि में दी जाती है, तो पाठशाला विधि में दी जाती है। पुरुषार्थ चतुष्टय की शिक्षा प्रदान की जाती है। जीवन के महत्व को समझाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पाठशाला विधि। इसके बाद अगली जो विधि आती है वह आपकी विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि की अगर हम बात करते हैं, विश्लेषण विधि में क्या होता है, इसमें शिक्षक संपूर्ण पाठ को कुछ भागों में बांट लेता है। विश्लेषण से पता ही चलता है, विश्लेषण मतलब होता है कोई एक पाठ है, कोई एक है, उसको अलग अलग टॉपिक में बांट लेना, मतलब विश्लेषण कर लेना, बिखरा देना। ठीक है, तो विश्लेषण विधि में क्या होता है, शिक्षक जो होता है संपूर्ण पाठ को कुछ भागों में बांट लेता है, पार्ट वाइज कर लेता है। ठीक है, पार्ट वाइज। उसके पश्चात सभी भागों का धीरे धीरे समझाता है, वर्णन करता है। यह विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, तो जो विश्लेषण विधि है ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। व्याकरण तथा कहानी शिक्षण करते समय इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। प्रश्न आ गया कि व्याकरण और कहानी शिक्षण करते समय किस विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, वह आपकी विश्लेषण विधि है। या विश्लेषण विधि में जो है का सर्वाधिक जो उपयोग है वह आपके किस में किया जाता है, तो वह आपका व्याकरण कहानी शिक्षण करते समय सर्वाधिक उपयोग विश्लेषण विधि का किया जाता है। विश्लेषण विधि के द्वारा बड़े तथा जटिल विषय भी आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि टुकड़ों में पार्ट वाइज जब हम किसी चीज़ को कर लेते हैं तो आसानी से समझ लेते हैं। विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा विषय को जो है विस्तार पूर्वक समझाया जाता है, क्योंकि जब हम पार्ट वाइज जब डिवाइड करते हैं तो उसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। विश्लेषण विधि मतलब बिखरी हुई विधि, विस्तार रूपी विधि होती है। दूसरी इसकी विधि आपकी होती है संश्लेषण विधि, इसकी विपरीत होती है। संश्लेषण विधि में क्या होता है, छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। यानी संश्लेषण तथा विश्लेषण दोनों विधियां आपस में एक संबंध रखती हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी होती है, एक बॉन्ड रखती हैं। संश्लेषण विधि हम विषय को खंडों में जो है विभाजित करके विषय का अध्ययन करते हुए, परंतु जो विश्लेषण विधि है उसमें क्या होता है, विषय को खंडों में विभक्त करने के स्थान पर इसमें क्या किया जाता है, संश्लेषण में समन्वय मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, इकट्ठा किया जाता है। संश्लेषण विधि में जो शिक्षण सूत्र आधारित होता है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ठीक है, विश्लेषण में क्या था, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित था विश्लेषण में। संश्लेषण में आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इसके बाद अगली विधि आपकी आती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, व्याख्यान विधि में शिक्षक मौखिक एवं लिखित रूप से छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। शिक्षक सक्रिय रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है। छात्र शिक्षक की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर संपूर्ण जानकारी भी लिखते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, व्याख्यान विधि की बात कर रहे हैं। व्याख्यान विधि में क्या होता है, कथन प्रविधि, प्रवचन प्रविधि, चाक तथा वार्ता प्रविधि का भी प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि में छात्र एवं शिक्षा का संबंध जो होता है भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। प्रश्न आ गया कि किस विधि में छात्र एवं शिक्षा का संबंध भावात्मक रूप से जुड़ा होता है, वह आपकी व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या हो पाती है। शिक्षक जो होता है अच्छे उदाहरण देकर विषय को रोचक तथा प्रेरणादायक बना सकते हैं। व्याख्यान विधि के द्वारा विषय को कम समय में जो है पढ़ाया जा सकता है। व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है इस विषय को जो है कम समय में ही पढ़ाया जा सकता है। अगली विधि आती है प्रयोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि से ज़्यादा नाम ये चर्चित है ये विधि। ठीक है, इसको प्रयोजना शिक्षण विधि के भी कहते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि यह आधुनिक विधि मानी जाती है। शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति में फलस्वरूप प्रयोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि का विकास हुआ है। इसके प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक है, सभी जानते हैं प्रोजेक्ट विधि के, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। देखिए दो चीज़ें आती हैं, किलपैट्रिक क्या था, किलपैट्रिक के गुरु जॉन डीवी हैं और जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक है। ये दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा। जॉन डीवी क्या है, गुरु हो गए और इसके शिष्य किलपैट्रिक हो गए।
तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी के शिष्य थे जिनका नाम किलपैट्रिक है। तो दोनों चीज़ों को समझ लेना है। किलपैट्रिक ने ही कहा था कि शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को समर्थन बना सके। परियोजना शिक्षण विधि का या प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित होती है। किस पर केंद्रित होती है? अनुभव पर केंद्रित होती है। छात्रों के सामाजिककरण पर परियोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक विषयों के शिक्षण में इसे भली प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि से छात्रों को मौलिक चिंतन, क्रियाओं तथा अनुभव द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। प्रोजेक्ट विधि में छात्र अधिक क्रियाशील रहता है और स्वयं अनुभव करके सीखता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा की। जब भी बेसिक शिक्षा का नाम आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्धा शिक्षा या बेसिक शिक्षा तथा मध्य प्रदेश में विद्या मंदिर योजना सब इसी प्रकार ही नामांतर है। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्धा शिक्षा कहते हैं, बेसिक शिक्षा इसी का नाम है, और मध्य प्रदेश में इसे विद्या मंदिर योजना, ये वही आपकी बेसिक शिक्षा है। बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक महात्मा गांधी हैं, सभी जानते हैं। गांधी जी ने अनुभव किया कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली हमारे देश की समस्याओं का निदान करने में असमर्थ है। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा योजना का निर्माण किया जो देश की निर्धनता, निरक्षरता, परतंत्रता और शिक्षा प्रणाली की निरस्ता को मिटा डाले। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने 4 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अवलंबन किया। पहला होता है आत्म शिक्षण, दूसरा होता है क्रिया द्वारा सीखना, तीसरा होता है अव्ययिक शिक्षा और चौथा होता है सम के प्रति आदर। इसके बाद हम बात करेंगे अगली विधि खेल विधि है, जो बहुत ही प्रचलित होती है। खेल विधि का श्रेय जो है श्री कॉल्डवेल कुक को जाता है। कुक ने अपनी पुस्तक प्लेवे में, देखिए तो प्लेवे बुक के लेखक कौन है? कॉल्डवेल कुक हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इन्होंने अपनी बुक प्लेवे में इसकी उपयुक्तता अंग्रेजी पढ़ने के संबंध में की है। खेल विधि में खेल के विषय में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इसी के साथ सीलर तथा हर्बर्ट का अतिरिक्त शिक्षा का सिद्धांत, लॉर्ड किस्म का शक्तिवर्धन का सिद्धांत, कार्ल ग्रूस का भावी जीवन तैयारी का सिद्धांत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिक अरस्तु का रेचन का सिद्धांत आदि खेल के प्रसिद्ध सिद्धांत हैं। खेल को परिभाषित करते हुए ग्यूलिक ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ प्ले में लिखा है, जो कार्यक्रम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल कहलाता है। इसके बाद आपकी जो अगली विधि आती है, अगली विधि आपकी आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है? अध्यापक विभिन्न उदाहरण देते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? अध्यापक क्या करते हैं, शिक्षक बंधु क्या करते हैं, यहाँ पर विभिन्न उदाहरण देते हुए सिद्धांत अथवा संप्रत्यय का क्या करते हैं? स्पष्टीकरण करते हैं, और इसी के आधार पर निश्चित परिणाम निष्कर्षों की व्याख्या करते हैं। और आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में अधिक किया जाता है। अब अक्सर पूछा जाता है कि आगमन विधि का उपयोग सर्वाधिक किसमें किया जाता है? तो व्याकरण शिक्षण में इसे अधिक किया जाता है। आगमन विधि के जनक फ्रांसिस बेकन को माना जाता है, और आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त, विशेष से समान, स्थूल से सूक्ष्म के आदि शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसके विपरीत जो आती है वह आपकी विधि निगमन विधि कहलाती है। आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। निगमन विधि का जनक अरस्तु को माना जाता है। निगमन विधि में अध्यापक पहले संप्रत्यय अथवा सिद्धांत बतलाता है, फिर संबंधित उदाहरणों व दृष्टांतों के सहारे उसकी व्याख्या करता है। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत होती है। निगमन विधि में शिक्षक और छात्र क्या होते हैं? दोनों सक्रिय रहते हैं। प्रश्न आता है कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, किस विधि में यह पॉसिबल है? यह निगमन विधि में पॉसिबल है। निगमन विधि यानी नियम से उदाहरण, और आगमन यानी उदाहरण से नियम की ओर। अगली आपकी हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के संबंध में यह धारणा है कि समस्त ज्ञान बाहर के शिक्षार्थी को दिया जाता है। बाहर से वह ज्ञान संचित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दिया जाए तो शिक्षार्थी को सीखने में क्या होती? सुगमता होती है, अर्थात सरलतापूर्वक शिक्षार्थी बालक बालिका सीख सकता है। सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्कसंगत प्रस्तुत करना चाहिए। इकाई की क्रियाओं को एक क्रम में संपादित करना चाहिए। इसके लिए हर्बर्ट ने 5 सोपानों को दिया है। तो हर्बर्ट की जो पंचपदी है इसमें 5 सोपान है। अक्सर इन नामों को भी पूछा जाता है। तो हर्बर्टी विधि की जो पंचपदी के नाम से ही प्रयुक्त है, 5 पद, 5 सोपान,
पहला सोपान प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और मूल्यांकन। ये 5 विधियाँ, 5 पद हर्बर्ट विधि के याद रखिएगा। इसके बाद अगली जो विधि आती है, महत्वपूर्ण विधि है मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मॉन्टेसरी विधि की बात करेंगे। इस विधि के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी हैं। इन्होंने अपनी विधि में इस बात पर अधिक बल दिया है। किस बात पर अधिक बल दिया है? छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए। शिक्षण में छात्रों की आवश्यकताओं को प्रधानता दी जानी चाहिए। इससे क्या होता है? वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और मॉन्टेसरी विधि के शिक्षण के चक्रीय योजना के प्रारूप में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। ये 5 सोपान आपकी योजना, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था और वर्णन होता है। मॉरिसन के इन सोपानों का उपयोग बोध स्तर के शिक्षण के लिए किया जाता है, जबकि हर्बर्ट के 5 पदों का उपयोग स्मृति स्तर पर। तो दोनों चीज़ों को समझ लेना है। हर्बर्ट के जो 5 पद हैं वह स्मृति स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। जो आपके मॉरिसन के जो 5 सोपान हैं इसको बोध स्तर। तो बोध स्तर और स्मृति स्तर, ये जो आपके 5 सोपान हैं ये बोध स्तर पर किया जाता है। और इसके पहले जो सोपान है आपकी ये हर्बर्ट विधि के, ये स्मृति स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो स्मृति और बोध स्तर दोनों चीज़ों का आपको समझ लेना है। अब बात करेंगे मूल्यांकन विधि की। मूल्यांकन विधि का प्रतिपादन BS ब्लूम ने किया है। इसमें शिक्षण तथा परीक्षण उद्देश्य केंद्रित होते हैं। शिक्षण के लिए आयोजित सभी शिक्षकों की क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? विद्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का संकलन करना तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये आपके महत्वपूर्ण हमने चर्चा किया डिटेल के साथ। महत्वपूर्ण विधियाँ, उनके प्रतिपादक बात करें, यानी जो शिक्षण विधियों को जो अक्सर पूछा जाता है जिस टॉपिक पर, पूरी चर्चा हमने कर लिया है। आई होप आप सभी शिक्षक बंधु हैं और इस परिवार से आपने जुड़ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने इस परिवार को ज्वाइन कीजिए, अपने इस परिवार को आगे बढ़ाइए, अपने इस परिवार में सुनहरे अवसरों के साथ ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ मॉडल पेपर, यहाँ पे आपको 8 से 10 मॉडल पेपर 150 प्रश्नों का मिल जाएगा। प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, महाअभ्यास की क्लास मिल जाएगी, बाल विकास 30, संस्कृत 30, पर्यावरण 30, गणित 30, हिंदी भाषा। ठीक है, ये सारे हैं। सिलेक्शन पाने के लिए पहले इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके लाखों लोगों का, लाखों शिक्षकों का भरोसा है, आपका भरोसा है शिक्षक भर्ती में नंबर 1 बनाने का। आपने प्रण लिया है, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों ने प्रण लिया है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आप सभी को अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।